अच्छा जनाब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग क्या फनीली इंटरेस्टिंग बात है। दोनों के बालों की बात है। पहले हाजरा के बालों की बात, कर्ली बाल थे इसलिए फिल्म मिली थी। कौन सी वाली? पहली पिंकी मेम साहब। हाँ, जो पहली मेहमान जान आई थी, उन्होंने कहा वो आपके बाल बहुत मजे के हैं, आप कर्ली हैं, बड़े बाल हैं, आप फिल्म कर लें। मैंने कहा मेरी शक्ल भी है, मैं तो एक्टिंग मैंने कभी देखी, लोगों ने किसी ने बोला एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप लग बड़ी प्यारी है, ये है, आपके बाल बड़े अच्छे, आप फिल्म कर। बड़ी बात है यार, बड़ी मशहूर की शक्ल है हमारी हाजरा। सही बात है। नाम भी हाजरा, हेवी हाजरा मसरूर करने का नॉवेल हाजरा यामीन। सही है। अच्छा आपके साथ आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा एक तो हमें सबको पता है कि अभी आपके साथ ना एक प्रॉब्लम हुआ था बालों में, वो सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, धूप किनारे वाला सब लोगों को भूल गया। वो ये था कि क्या ट्रीटमेंट है, इसमें बाल ही चले गए। नहीं देखिए, ऐसा है कि जब मैं बचा था तो पहली दफा मैंने किसी गंजे आदमी को देखा तो मैंने सोचा यार ये आदमी जिंदा क्यों है? इसको तो शर्म से मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 5 बंदे हुए गंजा गंजा कहते हुए जा रहे थे। तो मुझे बड़ा शर्मिंदा, मैंने कहा मैं गंजा यार आपने कहा मैं गंजा नहीं होऊंगा यार, मैंने कसम खा ली। दिल में सोचा तो फिर, लेकिन जूं मैं बड़ा होता क्या बात थोड़े कम होते। तो नतीजा ये हुआ कि मैं खौफ खाने लगा और फिर एक्टर बन गया मैं बगैर वजह के। हाँ। वो भी एक पूरा किस्सा कहानी, क्योंकि मैं एक बैक बेंचर था हमेशा। अच्छा। टीचर्स मेरी शक्ल ना देखें, मेरी सारी जिंदगी कोशिश रही। अच्छा। और कई टीचर्स तो कहते थे तुम कौन हो क्योंकि मैं छुप जाता था। पढ़ाई का मुझे ज्यादा शौक वैसे नहीं था, मतलब मुझे किताबों का जिनके शौक था वो मैं करता। तो जब ये एक वक्त आया कि मुझे लगा कि ये गंजा हो रहा है। उस जमाने में ट्रीटमेंट सही है, मतलब बाल जा रहे हैं और हीरो जो है वो डर भी रहा। सुल्तान रही की जो टुपेज या विग कहलाती थी, उसको देख के मैं कहता इससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर इन्होंने मुझे ये पहनाया और वो पहनाने की कोशिश की, खुदा की कसम नहीं यार, हाशा लिल्ला, मैंने फिल्म ही नहीं की इस चक्कर में। उन्होंने कहा जी साई साहब आए हाय मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਠੀ को लेके आया है, ਤੁਸੀਂ पहन लो। मैंने ना जी मैं नहीं पहन। एक साहब आए यहाँ रेहान मियाँ, वो उन्होंने कहा जी अब नई टुपे आई, तो मैंने सबसे पहले लगाने की कोशिश की, बिकॉज मैं खुद भी टायर्ड हो जाता था ना अपनी शक्ल देख के, एक ही जैसी यार हर दफा। मतलब एक कोई अब जैसे आप लोग हैं कभी ये बाल कर लिए कभी वो कर। मैं कह रहा मेरी जो मोहब्बत करने वाली खवातीन और हजरात हैं उनको एक ही शक्ल दिखाई देती है। तो उस चक्कर में मैंने वो विग लगाई। ठीक है, तो वो उसने जो सरेश होती है, नहीं कि वो जो गम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगले दिन मैंने जाना था एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, वहां जरा पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको ये तो मैं उसको उतारने की कोशिश कर रहा था तो उतनी तो उसके बाद शकीला को मैंने 2-3 दफा तो कहा कि जरा टर्पेंटाइन ऑयल ले आओ, ये वो। उसके बाद एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैंने उसको जब खींचा तो मेरा पूरा जो साइड की पूरी चीज थी वो सब उड़ गई। खुदा की कसम, वो सारी खाल भी साथ चली गई और खाल के साथ जो 2-4 बाल उधर लगे हुए होंगे वो भी गायब हो गए। तो ये जो डॉक्टर था ये मेरे पीछे 11 साल पड़ा रहा। उसने कहा आप एक दिन आए, आपको मैं बाल लगा लूंगा, हमारा काम भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो 11 साल बाद एक दिन, हालांकि उस समय मेरी जिंदगी फर्स्ट क्लास चल रही थी असल, यकीन करो ऐसे ही बस चले गया। अब जब मेरा बुरा हाल हुआ ना तो एक औरत ने जाते हुए साजिद साहब लगता है ਤੁਹਾਡੇ गुनाहां दे सिले ਹੈਗੇ ने। इस किस्म के भी लोग हैं अच्छा यहाँ लोग देखते हैं कि जब आप देखें यहाँ तबाह हो ना तो और मजाक उड़ा लेते और गुनाह का आदत है। तो ये अब मैं एक तो मुझे नफरत थी इस चीज से कि गंजा हुआ आदमी, मगर मैं हुआ फिर गंजा और मैं खुद गंजा हूँ जाहिर है। तो पहले तो मैंने बड़ा गंजों का ख्याल रखा, सच बात है। यानी कि एक साहब ने मेरे पीछे आए, वो उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई मेरे पीछे, खुदा की कसम, और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी। उसने कहा सर अकीदत है मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं क्यों? कहते सर आसी ਤੁਹਾਡੇ क्लब दे, वो भी गंजा था। कहने लगा सर आप गंजों का क्लब बनाए। तो ये जो मैंने उसके बाल लगाए हैं ये मुझे लगता है बददुआ लग गई गंजों की। Oh my God. अब जो भी मुझे अब ये नहीं होता। अब मैं आपको उठ के एक चीज बताना चाहूंगा, आप खड़े हो जरा। हाँ। अब जो लोग मुझे मिलते हैं ना, पहले तो बहुत अच्छी तरह से मिलते थे और साजिद साहब बहुत आपका ड्रामा देखा, अब ऐसे नहीं मिलते। अब वो ऐसे आते, साजिद साहब आप ठीक हैं?
ओह ठीक हो गया, अल्लाह का फजल है। तो अब इसलिए बदामी ने जब मेरे से बात शुरू की ना, तो मैंने कहा बात सुना, मैं रख के तू ना बोलना यार। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।